हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथ में अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिसिंग। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग सीधे अपने प्रश्नों को श्रृंखला पर चलते हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर और बिहार से सभी एग्जाम्स को लेकर जो हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं बिहार बीपीएससी स्पेशल की, उसी श्रृंखला को एक कड़ी आगे बढ़ाते हम लोग अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था उसके बारे में कौन जो था व्यक्ति जो ऐसा कहा था कि यह महल जो है मानव द्वारा नहीं निर्मित किया गया है बल्कि क्या देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है। ऐसा किसके बारे में कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ऐसा किसने कहा था बताइए? ऑप्शन ए वेनसांग ने कहा था, ऑप्शन बी फायान ने कहा था, ऑप्शन सी मेगस्थनीज ने कहा था, ऑप्शन डी चाणक्य ने कहा था। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा फायान। फायान है, बी इज द राइट आंसर। वेनसांग कौन था? यह पहले तो यह तो चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। कहाँ का रहने वाला था? चीनी यात्री, चीन का रहने वाला था। कौन? वेनसांग। वेनसांग कब भारत की यात्रा किया था? कब से कब तक था भारत में? 629 ईसा पूर्व से 645 ईसा पूर्व तक। 645 ईसा पूर्व तक क्या था? यह भारत में रहा। और इसे क्या कहा जाता था? इसको जो है यात्राओं का राजकुमार कहा जाता था। यात्राओं का राजकुमार या फिर द ट्रेवलर ऑफ किंग कहा जाता था। यात्राओं का राजकुमार। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम बता दीजिए। इसकी पुस्तक का नाम सीयूकी था। क्या नाम था? सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इतना नहीं याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। फायान की पुस्तक का क्या नाम था बता दीजिए। कहाँ का रहने वाला था यह बता दीजिए। फायान की पुस्तक का नाम क्या था? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। क्या नाम था? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। क्या नाम था? बुद्धिस्ट किंगडम। बुद्धिस्ट किंगडम। और यह कहाँ का रहने वाला था? फायान। यह भी चीनी यात्री था। चीनी बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु यात्री था। और चीन से यह क्या था? भारत पैदल चल के आया था। और यह पटना में लगभग कितने 3 साल तक रहा। कहाँ रहा? पटना में। कितना? 3 साल तक रहा पटना में। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। और क्या था? यह जो यूनानी था। क्या था? यूनानी। और जो भारत में किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह आया था। और इसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य क्या चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? गुरु थे। और इन्होंने क्या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक क्या किए थे? रचना किए थे। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? सभी की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा आप लोग। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त या विष्णुगुप्त था। इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता था। और जो चाणक्य थे या जो चिकित्सा विज्ञान हो गया, रणनीति विज्ञान हो गया, ज्योतिष विज्ञान हो गया, इन सबके क्या ज्ञाता थे, यानी बहुत ही क्या जानकार थे। चलिए अगले प्रश्नों में लोग बढ़ चलते हैं। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, दशरथ जी ने करवाए थे, या अशोक ने करवाए थे, या बिंदुसार ने करवाए थे? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने कराए थे। किसने? अशोक ने। कहाँ कराए थे? गया के निकट कराए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हूँ कि क्या मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त था। बताए हूँ। दशरथ के बारे में जानते हैं। अशोक के बारे में जानते ही हैं आप लोग। अशोक कौन थे? कलिंग विजय किए थे अशोक। उनके पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजें? श्रीलंका भेजें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया ही हूँ कि यह क्या है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक? चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा। किसके संस्थापक हैं ये जो है मौर्य वंश के। किसके? मौर्य वंश। कब किए इसकी स्थापना? मौर्य वंश कब किए इसकी स्थापना? 322 ईसा पूर्व में। यह फैक्ट याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसको हरा कर किए थे? नंद वंश के जो शासक था घनानंद, उसको हरा कर क्या किए थे? मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम क्या था? इनका उपनाम क्या था? इनको सेंड्रियोकोट्स कहते थे। क्या कहते थे? सेंड्रियोकोट्स।
सेंड्रियोकोट्स भी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सेंड्रियोकोट्स भी कहा जाता था। इनकी उपाधि क्या थी? यह कौन सी उपाधि धारण किए थे? यह महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की क्या थे? उपाधि धारण की थी। इतना डिपली तो बहुत है। दशरथ के बारे में जानते हैं कि दया नरेश थे। अशोक के बारे में बता ही दिया हूँ कि कलिंग विजय किए थे, जिसे मर्माहत होकर क्या किए? सारे युद्ध में छोड़ दिए, क्योंकि उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हो गए। इससे क्या किए? इसे मर्माहत हो गए और क्या किए? युद्ध से अपना मुख मोड़ लिए और बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हो गए और अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिए। ये मैं बताया हूँ। बिंदुसार के बारे में भी बताया हूँ कि मौर्य वंश साम्राज्य का दूसरा राजा था। पहला राजा मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा क्या नाम? बिंदुसार था और उनके पिता का नाम क्या था? यही चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और इनका जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या है? अशोक है। चलो लिख लेता हूँ यहाँ। पिता कौन थे इनके? बिंदुसार के पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और इनके पुत्र कौन है? इनके पुत्र कौन है? अशोक हैं। कौन है? अशोक हैं। और इनका उपनाम क्या है? बिंदुसार का उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम अमित्रघात है। क्या है? अमित्रघात। इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि ये जीएस का तो है नहीं, यह बीपीएससी स्पेशल है, तो इसलिए इतना बहुत है। जब मैं जीएस पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डीपली कराऊंगा सारे प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने करवाया था, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, ऑप्शन बी ए बिंदुसार ने कराया था, ऑप्शन डी ए दशरथ जी ने कराए थे। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दशरथ। दशरथ इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मौर्यकालीन चमार गृहणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई? बताइए। दीदारगंज, पटना से। पहले याद रखें दीदारगंज है कहाँ है? पटना में है। एक प्रश्न यही हो गया। वैशाली में, बसाड़ में या सारनाथ में? सारनाथ है कहाँ? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने आंसर को पिन करिए। सारनाथ कहाँ है बताइए? किस राज्य में है? यूपी, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़? बताइए ऑप्शन है। चलिए इस जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में। कहाँ? पटना में। दीदारगंज कहाँ? पटना में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल के बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बताइए। ऑप्शन ए सोनपुर से। सोनपुर है कहाँ? वैशाली में, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। लोहानीपुर है कहाँ? पटना में, आप लोग याद रखिएगा। बसाड़ से। बसाड़ कहाँ है? वैशाली में, आप लोग याद रखिएगा। या फिर भागलपुर में? बताइए। वैशाली, पटना, भागलपुर। कहाँ मौर्य काल से बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? बताइए इसका सही जवाब। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ तक आपको मौर्य काल दिखे तुरंत पटना लगा दीजिए। आँख मूंद के क्या लगाइए? पटना इज़ द राइट आंसर। कौन सा? पटना इज़ द राइट आंसर। भागलपुर को क्या कहा जाता है? इसको सिल्क सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए स्वीट सिटी किसे बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी बोलते हैं। और क्या, भागलपुर में बहुत सारे स्थल है, जैसे विक्रमशिला पहले तो विश्वविद्यालय है। क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे क्या है? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्या है? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। क्या है? गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पटना के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? बताइए। सेल्यूकस ने किया है, यह तो राजा था यूनान का, या फिर मेगास्थनीज ने किया है, या इसका राजदूत था? क्या था? राजदूत था। और कि चाणक्य ने किए हैं कि जस्टिन ने किए हैं? बताइए इसका सही जवाब। किसने सुंदरता का निर्माण किया है? पटना के सुंदरता का निर्माण कर लीजिए, या फिर कहिए उसके वर्णन किसने किया है? बताइए। चाणक्य को तो जानते हैं आप लोग, चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो यह इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, तो उसमें तो यह कर नहीं सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? जल्दी जल्दी बताइए। अभी जस्ट बताया हूँ कि सेल्यूकस निकेटर कहाँ का रहने वाला था। ये जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को पिन कीजिए। बताइए इसका सही जवाब। सेल्यूकस निकेटर कहाँ? यह कहाँ का रहने वाला था? यूनान का राजा था। और इसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो किसकी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक क्या की थी? रचना की थी। और यह भारत में किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या किया था? आया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बताइए। पटना को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाया? कनिष्क ने बनाए, अशोक ने बनाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाए? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही जवाब।
इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। मैं बता दूँ पटना का जब भी नाम आए तुरंत मौर्य अगर आ जाए तो तुरंत यहीं लगा दीजिए। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अपने राजधानी बनाया। कनिष्क कौन थे, कनिष्क कौन थे, यह कुषाण वंश के शासक थे और उनके पिता कौन थे, कडफिसेस थे। अशोक के बारे में बताया हूँ, अपने पुत्र पुत्री को भेजे थे, सब मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को इनके बारे में नहीं बताया, बता देता हूँ कि यह गुप्त वंश के सम्राट थे। किससे रिलेटेड है, गुप्त वंश से रिलेटेड है। और इन्होंने क्या किया, गुप्त संवत की क्या की स्थापना की, किसकी, गुप्त संवत की। गुप्त संवत इन्होंने ही चलाया और इनके दरबार में कालिदास, बराहमणि, जैन धन्वंतरी जैसे क्या नवरत्न रहा करते। धन्वंतरी क्या थे, इनके राजवैद्य थे। क्या थे, वैद्य थे। बहुत प्रश्न आता है कि धन्वंतरी क्या थे, धन्वंतरी क्या थे, यह वैद्य थे। याद रखिएगा आप लोग, राजवैद्य थे। धन्वंतरी के बारे में बहुत पूछा जाता है। और क्या विक्रमादित्य इन्हीं के शासनकाल में फायान भारत आया था। कौन, फायान, फायान से रिलेटेड है। फायान रहने वाला कहाँ का था आप लोग बताइएगा। और एक किनके लिए जाने जाते हैं, न्याय प्रियता के लिए। किनके लिए, न्याय प्रियता, बहुत न्याय संगत करते थे। न्याय प्रियता के लिए क्या है, जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बताइए आप लोग, मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगृह में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पूछा है, बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी अशोक का। वहीं जो मैं चार्ट बनवाता हूँ बहुत बड़ा सा, कौन कौन सा कहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हैं उन्हीं के बारे में पूछा है। अशोक के बारे में बता चुका हूँ, कहाँ, पटना, यानी पटना कहाँ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। समस्तीपुर में क्या है, समस्तीपुर में क्या है, यह मिथिला में का क्या है, समस्तीपुर को कहा जाता है प्रवेश द्वार। मिथिला का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, इसका मिथिला का प्रवेश द्वार। और मिथिला की कढ़ाई पेंटिंग के लिए मैं बताया जीआई टैग मिला है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया है। राजगृह का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम राजगीर है। क्या है, राजगीर है, जो वर्तमान में है। और ये किस लिए जाना जाता है राजगृह, यह जो है किलों के लिए और गर्म झरनों के लिए, झीलों के लिए, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, इन क्या है, विश्वविख्यात है या फिर जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ उन्मुख हो चलते हैं। तब तक बताइए, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या फिर टालमी द्वितीय उनको कहते हैं, इन्होंने डियानियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र पटना में भेजा था। बताइए वह कौन सा राजा था, और मिस्र के राजा थे। मिस्र के राजा जो ये फिलाडेल्फस थे, इन्होंने अपने राजदूत क्या नाम है, डियानिसियस को क्या किए थे, भेजे थे। कहाँ, पटना में। अशोक के समय, बिंदुसार के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय या फिर किसी के समय नहीं। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाए किसके समय, बिंदुसार के समय। क्यों, बिंदुसार के समय। बिंदुसार क्या थे, अशोक के क्या थे, पिता थे। क्या थे, पिता थे। अजात शत्रु के पिता कौन थे, बिंबिसार थे। एक होते हैं बिंदुसार और एक दूसरे हैं बिंबिसार हैं। ये बिंबिसार, और बिंबिसार कौन है, अजात शत्रु के पिता हैं। किसके, अजात शत्रु के पिता हैं। अजात शत्रु के पिता क्या हैं, पिता हैं, पिता। और अशोक के पिता कौन है, बिंदुसार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्र उपनाम धारण किए थे, उपनाम धारण किए थे। बताइए कौन से ऐसे विद्वान ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, पालीब्रोथस नामक क्या ना उपनाम अपना धारण किए थे। बताइए, विलियम जोन्स ने कहे थे, प्लूटार्क ने कहे थे, जस्टिन ने कहे थे या स्ट्रैबो ने कहे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रैबो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो स्ट्रैबो कहाँ का था, यूनानी क्या था, भूगोलवेत्ता था। क्या था, लिख लेता हूँ थोड़ा सा, यूनानी क्या थे, भूगोलवेत्ता थे। क्या थे, भूगोल के बारे में क्या है, खगोल भूगोल के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त रखते थे। यूनान का दूत था, क्या नाम था, डिमाल्किस नाम था। उसका आगमन मगध किस शासक के दरबार में हुआ था। बताइए, डिमाल्किस का आगमन किस शासक काल में हुआ था, वो भी किस शासन, कौन सा शासन काल चल रहा था, मगध का। तो मगध का उसमें कौन सा जो है राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे या फिर अशोक थे या बृहद्रथ थे। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन थे, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, आप लोग बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अशोक के बारे में 1-2 लाइन आप लोग लिखिए। बृहद्रथ के बारे में नहीं बताया हूँ, इनके बारे में जान लीजिए कि यह मौर्य वंश का क्या है, अंतिम शासक था और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी।
और इसकी हत्या करके पुष्य शुंग ने क्या की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर तीनों का दीजिए। तो तक अगले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, एक ही ऐसा मात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने क्या किया है, मगध का अपने आप को मगध को क्या है, सम्राट बताया है। आजकल लोग एक छोटी सी नौकरी पा जाते हैं तो इतना शो करते हैं कि जैसे लगता है कि सीधे प्रधानमंत्री बन गए। सोचिए उसमें इतने बड़े राजा हुआ करते लेकिन बताते नहीं थे हम कहाँ कि राजा हैं। बताइए एक मात्र अभिलेख मिलता उसमें अशोक ने बताया मात्र, इतना तो बनता है ये बताने के लिए। वो कौन सा अभिलेख रहा, मास्की का लघु स्तंभ रहा, रुमिनदेही का स्तंभ रहा, या फिर कीन स्तंभ रहा, या भाभरू स्तंभ रहा? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा भाभरू स्तंभ। कौन सा रहा, भाभरू स्तंभ। सही कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग, सही कह रहे हैं। अगर कोई मंत्री का ड्राइवर भी रहता है तो अभी अपने आप को क्या बताता है, अपने साथियों या फिर दोस्तों मित्रों से ऐसा रौब जनवाता है कि वो ड्राइवर नहीं खुद ही मंत्री है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ चलते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, बताइए। आजीविकों ने किया, थारुओं ने किया, जैनों ने किया, या फिर तांत्रिकों ने किया? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आजीविकों ने किया। किसने, आजीविकों ने किया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ है, बताइए। पाटलिपुत्र यानी पटना है कि सांची है? सांची कहाँ है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। या फिर वाराणसी है, वाराणसी कहाँ है बताइए आप लोग। या फिर उज्जैनी है, बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। अशोक के बारे में ज़्यादा बताओ, मौर्य के बारे में आ जाए, अशोक के बारे में ज़्यादा क्या है, पटना इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ उन्मुख हो चलते हैं। मौर्य काल में पटना का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6-6 समितियों में संगठित थे। यह कथन किसका है, चाणक्य का है, डिमाक्लिस का है, या फिर मेगस्थनीज का है, या फिर फायान का है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेगस्थनीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, मेगस्थनीज हो जाएंगे। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था आप लोग बता दीजिए। चाणक्य की पुस्तक का नाम आप लोग बता दीजिए क्या था, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। फायान की पुस्तक का क्या नाम था, जल्दी जल्दी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। फायान कहाँ का रहने वाला था, मेगस्थनीज कहाँ का रहने वाला था, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इनकी पुस्तक मैं बता देता हूँ और कहाँ का दोनों निवासी थे आप लोग बताइए। अर्थशास्त्र, क्या नाम था इनकी पुस्तक का नाम, चाणक्य के अर्थशास्त्र था। इनका उपनाम क्या था, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य थे। किस नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त? प्रश्न आज आ जाता है यह, क्या नाम है, विष्णुगुप्त। और इनकी पुस्तक का, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम आप लोग जानते हैं, इंडिका है। इनकी पुस्तक का, फायान की पुस्तक का नाम क्या है, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। क्या नाम है, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। क्या है, बुद्धिस्ट किंगडम, बुद्धिस्ट किंगडम। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। मौर्य के बारे में पूछा है, यह केंद्रीकृत है, यह करों का बोझ अधिक था यहाँ पे, या फिर प्रशासन तंत्र कठोर था, या फिर सभी था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी केंद्रीकृत भी थे, करों का बोझ भी अधिक था, और प्रशासन तंत्र क्या था यहाँ पे, कठोर था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। अशोक के बारे में कौन सा कथन सही है, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उन्होंने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उन्होंने प्रजाहित और कल्याणकारी के उपाय किए, या फिर सभी? आप लोग तो जानते हैं कि धर्म के बारे में क्या किए, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और उनके प्रजाहित के बारे में, कल्याण के लिए काम ही किए। अब इतना हो गया तो जब 2 हो गया तो एक से अधिक ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी कि अभी विदेशों के बारे में संबंध स्थापित होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ चलते हैं। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया, बताइए। बता ले जाएंगे आप लोग, अजातशत्रु ने किए, अशोक ने किए, कालाशोक ने किए, या कनिष्क ने किए? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने किए। कौन, अशोक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन, अशोक ने किए। देवनाम प्रियदर्शी का किसका नाम था, अशोक का नाम था। अजातशत्रु के पिता कौन थे, अजातशत्रु के पिता कौन थे, बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार। और अजातशत्रु क्या है, शासनकाल में इनकी हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति
कहाँ हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से पूरा चार्ट बता चुका हूँ। पहली बौद्ध संगीति काला अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, काला अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, कनिष्क के समय कौन बौद्ध संगीति हुई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कब कब हुई थी, किसने किसने की थी, अध्यक्षता की थी, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। अशोक के इनके समय अजातशत्रु समय पहली हुई थी, अशोक के समय क्या तीसरी हुई थी, किसने तीसरी यानी 3rd नंबर की हुई थी। काला अशोक के समय कौन सी हुई थी, 2 नंबर की हुई थी। और कनिष्क के समय कौन सी हुई थी, 4थे नंबर की। और इनकी कौन सी पहली समिति हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, अपने अपने आंसर के पिन कीजिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। धम्म महामात्य के कार्य क्या थे, बताइए। धम्म नीति का क्रियान्वयन था, या फिर लोगों के बीच दान वितरण था, जन कल्याण के उपाय थे, या फिर सभी थे, बताइए। धर्म महामात्य हुआ करते थे, उनका क्या नाम, उनका क्या कार्य हुआ करता था उस समय, यानी मौर्यों के समय। इनका कार्य क्या है, जन कल्याण के उपाय भी लोग करते थे, इनको बीच दान का वितरण करेंगे, कल्याण करेंगे तो वितरण करेंगे ही, और नीतियों का क्या ना क्रियान्वयन करेंगे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य क्या थे, बताइए। मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य क्या थे, न्यायिक थे, ग्रामीण प्रशासन थे, या फिर राजस्व का विभाग था, या फिर सभी था। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से सभी, यानी उपयुक्त क्या है, सभी। न्यायिक भी थे, ग्रामीण प्रशासन भी थे, राजस्व का विभाग या फिर वितरण भी था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है, बताइए। मौर्यकालीन विद्वान, यहाँ पे विद्वान पूछा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कौटिल्य का, पाणिनि का, उपावर्ष का, या सभी का। आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यकालीन की स्थापना, मौर्यकाल की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, कौटिल्य था। कौटिल्य इज द राइट आंसर, क्या हो जाए, कौटिल्य इज द राइट आंसर। आप लोग बता दीजिए इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनका उपनाम क्या था, बताइए आप लोग। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, बताइए आप लोग। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था, अष्टाध्यायी था। क्या था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं, बताइए कहाँ पे हैं। मौर्यकाल के पटना में है, या फिर दीदारगंज में है, या फिर बराबर की गुफाओं में है, या फिर सभी में। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। मौर्यकाल के से रिलेटेड क्या है, सभी है। यक्ष की दीदारगंज से यक्ष की रिलेटेड मूर्ति भी है। पटना में राजप्रसाद के अवशेष भी मिले हैं, बराबर की गुफाओं में भी मिले हैं, यानी कि सभी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक की धर्मनीति की जानकारी कहाँ से मिलती है, उनके द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है, उनके 7वें अभिलेख से मिलती है, उनके 12वें अभिलेख से मिलती है, या फिर सभी से मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी से मिलती है। धर्म की बात आ गई तो धर्म कहीं ना कहीं सब में छिपा रहता है, यानी सब में क्या है, निहित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया, बताइए। कि वह दान भी देते थे और क्या धर्म संगत दान देते थे, बताइए किस में अंतर स्पष्ट किया गया है। द्वितीय स्तंभ लेख में जो है किया गया है, 7वें अभिलेख में किया गया है, 9वें अभिलेख में किया गया है, या 12वें अभिलेख में किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 9वें अभिलेख में किया गया। किसमें, 9वें अभिलेख में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है, बताइए। विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट, या प्रांतीय विद्रोह। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा और यहाँ पे पूछा कौन नहीं है। यही प्रश्न अब जो एग्जाम हॉल में यही होता है कि नहीं का ध्यान नहीं आता है। एक बार पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते कि यहाँ नहीं दिया है, और क्या करते हैं बस इसको पढ़ते जाते हैं, और जो इससे न्याय संगत होता है उसको मार देते हैं हम लोग, टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक संकट, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में पैसे की कमी थी नहीं, स्थापत्य कला वगैरह सबका क्या है, उत्कृष्ट वर्णन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रहा हमारा जो वीडियो। तो साथियों अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कल मैं फिर एक नए वीडियो और नए जोश उमंग के साथ मैं फिर एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। इतना डीपली मैं कराता हूँ, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा साथियों। तो ज़्यादा देर ना करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। तो इसलिए हम लोग यहीं पे आज का सेशन समाप्त करते हैं। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों, धन्यवाद।